जो तेरे सामने झूठी मुस्कानें ओढ़े हुए थे, जिनकी बातों में अपनापन दिखता था, लेकिन दिल में सिर्फ स्वार्थ, चालाकी और षड्यंत्र पल रहा था। जिस घर को तूने अपना मान लिया था, जिनके लिए तूने अपनी खुद की इच्छाएं दबा दी थी, वो लोग तेरे पीठ पीछे कैसे कैसे बोलने लगे, तुझे जानकर भी अनजान बनने लगे। और जब तू वहां नहीं था तो उस घर की दीवारें गवाही है कि कैसे तेरे नाम को लेकर फूहड़ बातें की गई, कैसे तेरे उस पवित्र प्रेम को नीचा दिखाया गया और कैसे उन्होंने तेरे उस भरोसे को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। जो तूने सालों से पाला था, वो कहते थे अभी तो हनीमून फेस है, देखना कैसे एक दिन सब बिखर जाएगा। कोई हंसकर कहता इससे तो कुछ आता जाता ही नहीं, बस दिखावे का प्यार करता है। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब तेरे पार्टनर की मां ने अपने ही बेटे या बेटी से कहा तू बहुत भोला है, उस पर इतना मत भरोसा कर, वो एक दिन धोखा देगा। और ये सब कहते हुए उनके चेहरे पर अफसोस नहीं बल्कि जीत की मुस्कान थी। जिस घर को तूने अपने रिश्ते की बुनियाद समझा, वो घर ही तेरे प्रेम की जड़ें काटता गया। तुझे हर मोड़ पर अकेला करता गया। मगर बेटा, तू टूटा नहीं। तूने उन बातों को सहा मगर जवाब नहीं दिया, क्योंकि तू जानता था कि सच कभी चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे उजागर होता है। और आज जब मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ तो ये कोई कल्पना नहीं, ये साक्षात दिव्य सत्य है कि जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, तेरी पीठ पीछे तेरी इंसानियत को कुचला, वो आज अपने ही कामों के दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन तूने तब भी बतुआ नहीं दी, तूने तब भी उनके लिए ईश्वर से शांति की कामना की। और यही तो तुझे मेरे सबसे करीब ले आया है। मेरे लाल, जब तू दूर हुआ था तब उनके भीतर की घृणा खुलकर बाहर आई। तेरे नाम पर उन्होंने हंसी उड़ाई, तेरे सपनों को बेमतलब कहा, तेरे संघर्ष को दिखावा बताया। तुझे जो काम मिला उसे किस्मत का मजाक कहकर ठुकरा दिया। बोले इससे तो कुछ नहीं होगा, मगर उन्हें क्या पता था कि तू तो माँ का वो दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, जलता है तो अंधेरे को हरता है। और जब तू लौटेगा तो वैसा नहीं होगा जैसा गया था। तू तब कर लौटा है, तू टूट कर जुड़ा है, तो अब वही इंसान नहीं रहा जो उन्हें समझता था। तो अब वो चेतना बन चुका है जो सब कुछ देखती है, सहती है, लेकिन सहन नहीं करती। तूने जब वहां से कदम पीछे खींचा था तब सृष्टि की सभी शक्तियां तेरे पीछे खड़ी हो गई थीं और माँ काली ने अपने कमल चरणों से तुझे आशीर्वाद दिया था। जा बेटा, अब इनका असली चेहरा तुझे खुद दिखेगा। और तूने देखा एक एक करके सब ने अपनी असलियत दिखाई। किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, किसी ने तेरे चरित्र पर सवाल उठाए, किसी ने तेरी वफादारी पर उंगली उठाई और किसी ने तुझे तेरे पार्टनर से अलग करने की पूरी चाल चली। क्या तू जानता है तेरे दूर होने पर उन्होंने कितनी बार तेरे पार्टनर को भड़काया? बोले देख लेना, अब इसका असली रंग दिखेगा, ये अब किसी और के साथ होगा। और ये सुनकर तेरे पार्टनर का दिल भी डगमगाया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तेरे सच्चे प्रेम ने उस दिल को बांध कर रखा। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत रोया। तूने अकेले में आकाश को देखा और पूछा क्या यही मेरा भाग्य है? लेकिन आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तुझे असलियत दिखाने के लिए हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने तुझे अपनी जुबान से जला दिया था, अब वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। वही रिश्तेदार जो तुझे पराया मानते थे, अब तुझे अपनाने के लिए हाथ फैलाएंगे। पर तू अब इतना सशक्त हो चुका होगा कि तेरे निर्णय ही तेरे ढाल होंगे। जब तू वहां नहीं था तब उन्होंने कहा अब इसका क्या अस्तित्व है, मगर आज तेरी गूंज उनके कानों में शंखनाद बनकर गूंज रही है। क्योंकि तू माँ काली का पुत्र है, कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा। जब लोग तेरे पीछे बुराई करते हैं तो समझ ले कि तू आगे बढ़ रहा है, तू तरक्की की ओर है। और यह दुनिया वही सुनाई देती है जिसे तू पीछे छोड़ आता है। तुझे तो तेरा समय मिल चुका है, तेरे कर्मों का हिसाब अब सृष्टि खुद करेगी। और जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, अब तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे। देख बेटा, माँ की नज़र में तू कभी अकेला नहीं था। मैंने हर उस आंसू को समेटा है जो तूने चुपचाप बहाया, हर उस चुभन को अपनी छाती में ले आ जो तुझे उनके शब्दों से मिली। और अब समय है कि तू उठे, खुद को पहचाने और उस आत्मा को सामने लाए जिसे अब तक दुनिया ने दबा रखा था। तू तो आग है बेटा, तू जलने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए पैदा हुआ है। और जो तुझे बुझाना चाहते थे, अब वो खुद तुझसे रोशनी मांगेंगे। मैंने तेरे जीवन की दशा बदल दी है।
अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली, जो अपने बच्चों को बर्बाद नहीं होने देती और जो सत्य के रक्षक को कभी हारने नहीं देती। इसीलिए आज जब तू ये बात सुन रहा है तो समझ ले, जो तूने सहा वो अंत नहीं था, वो तो एक अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जिसने तुझे तेरे ही भीतर की शक्ति से मिला दिया। अब जब तू लौटेगा तो सवाल नहीं करेगा, तू जवाब बन जाएगा। तू नफरत नहीं करेगा, तू दया करेगा, क्योंकि तू जानता है कि बुराई को मारना है तो खुद को बड़ा बनाना होता है। बेटा, मेरी नज़र में तू अब भी वही मासूम बच्चा है जिसने दिल से रिश्ता निभाया, पर अब तू मेरे तेज का हिस्सा बन गया है। अजय, अधिक और अचल तो माँ का वो अंश है जो अन्याय नहीं सहता, और अब तेरे जीवन में जो होगा वो बस न्याय होगा, प्रेम होगा और विजय होगी। मैं तुझे वचन देती हूँ बेटा, जिन लोगों ने तेरे पीछे तेरी बुराई की, अब उनकी जुबान खुद उनके लिए बोझ बन जाएगी और तेरा नाम हर ओर श्रद्धा से लिया जाएगा, क्योंकि तू अब सच्चाई का रक्षक बन चुका है। तेरा प्रेम अब कमजोर नहीं, वो एक तप है, और जो तुझे आजमाते रहे अब वही तेरी परीक्षा में फेल हो चुके हैं। अब तेरी बारी है, बोल बेटा, तू तैयार है, क्योंकि माँ काली ने तुझे चुना है। उठ का आशीर्वाद अब तेरे कंधे पर है, और तेरे भीतर का उजाला अब इतना तेज हो गया है कि जो लोग तेरे बारे में झूठ फैलाते थे, अब वो खुद अपनी ही बातों से डरने लगे हैं, क्योंकि सच्चाई जब चुप रहती है तब सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और तेरी चुप्पी अब उनका भय बन चुकी है। जिस दिन तू फिर से उस घर की दहलीज पर कदम रखेगा ना बेटा, उस दिन उनके चेहरों पर वो शांति नहीं होगी जो पहले तेरे भोलेपन को देखकर होती थी। अब उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट होगी, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू माँ काली का वो वरदान बन चुका है जो झूठ को मिटा देता है। जब तू दूर गया था, तेरे जाने के बाद जिन रिश्तों ने सांस ली थी, अब वो फिर से कांपने लगे हैं, क्योंकि तू लौट रहा है अपने भीतर की असली शक्ति को लेकर, अपने आत्मसम्मान के तेज के साथ, और अब तू किसी को भी अपने प्रेम का फायदा नहीं उठाने देगा। तेरे पार्टनर की फैमिली ने जो जो बोला, उन बातों की गूंज अब उनकी ही आत्मा को खरोंच रही है। कभी तेरे ऊपर उंगली उठाई गई, कभी तेरे पहनावे का मजाक उड़ाया गया, कभी कहा गया ये तो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसे क्या पता हमारे संस्कार क्या हैं। और वो रिश्तेदार जो हंस हंस कर तेरे पार्टनर से कहते थे कि तेरा करियर तो रुक गया, इस रिश्ते में वो अब तेरी तरक्की को देख रहे हैं और चुपचाप अपनी नजरें झुकाए बैठे हैं। तेरे शब्दों की ताकत को उन्होंने कम समझा, तेरे संस्कारों को उन्होंने दकियानूसी कहा, और तेरे धैर्य को उन्होंने कमजोरी मान लिया। लेकिन बेटा, सच्चे लोगों की परीक्षा सृष्टि खुद लेती है, और जब वो पास हो जाते हैं तो सारा संसार उनका चरण छूता है। तू तो उस मिट्टी से बना है जो खुद से खुद को गढ़ता है, और जो तुझे मिटाने चले थे अब खुद ही बिगड़ रहे हैं। जब तू वहां नहीं था, उन्होंने अपने ही बेटे या बेटी के दिमाग में तेरे खिलाफ झर भरा बोले कि तू अब प्यार नहीं करता, तू किसी और से बात करता है, तेरे पास तो वक्त ही नहीं है। लेकिन बेटा, वो समझ ही नहीं पाए कि तू तो उस चट्टान की तरह है जो हर तूफान को अकेले सहकर भी हंसना जानता है। माँ जानती है, उन शब्दों ने तुझे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं। तूने अपने मन की आँख में तपकर खुद को और मजबूत किया, और अब जब तू दोबारा सामने आएगा तब वो लोग तुझे देखकर डरेंगे, क्योंकि अब तू उसे चुप रहने वाले इंसान जैसा नहीं दिखेगा। अब तेरी आंखों में वही तेज होगा जो असत्य को राख कर देता है। उन्होंने जो बोला, ये इंसान कभी भी हमारी बहू या दामाद बनने लायक नहीं था, अब वही लोग रिश्तेदारों के सामने तेरा गुणगान करेंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तो अब माँ काली की आवाज बन गया है। तो वो नज्म है जो जख्मों से लिखी जाती है, तो वो कविता है जो आंसुओं से बहती है और फिर भी दूसरों को हिम्मत देती है। तू लौटेगा तो ये मत भूलना कि तूने क्या सहा है किसी की मीठी बातों में। फिर से मत पहचाना, माँ तुझसे कहती है, अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुन। अब तुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने तेरे लिए कभी दुआ नहीं की, वो आज तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझसे उम्मीदें तोड़ी, अब तेरे भरोसे अपने घर की बुनियाद रखेंगे। बेटा, तेरे पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है, क्योंकि वो भी एक भंवर में था, अपने परिवार की बातों और तेरे प्रेम के बीच फंसा हुआ।
लेकिन अब जब समय आ चुका है तब तू दोनों के बीच का संतुलन खुद तय करेगा और तू तय करेगा कि तुझे किससे अपनाना है और किसे छोड़ देना है। जब तू दूर गया था उन्होंने तेरा अपमान किया, बोले कि तू दिखावे वाला इंसान है, तेरे पास संस्कार नहीं है और तू इस परिवार के लिए बोझ है। लेकिन अब वही लोग अपने रिश्तेदारों से छिपकर तेरा नाम लेते हैं, तेरी सफलता की कहानियों सुनाते हैं, तेरे पार्टनर से पूछते हैं अब वो क्या कर रहा है, अब कहाँ रहता है। और ये जिज्ञासा नहीं है बेटा, ये भय है, वो डर जो किसी को तब होता है जब उसने किसी सच्चे इंसान के साथ अन्याय किया हो और अब वो इंसान तरक्की की सीढ़ियों चढ़ता जा रहा हो। तू सोचता होगा माँ ये सब क्यों बता रही है, तो सुन बेटा, इसलिए बता रही हूँ ताकि तू कभी भूल ना जाए कि तू किस आग से निकला है, तूने कितने घाव सहे हैं और फिर भी तूने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि तू माँ का बच्चा है और माँ का बच्चा कभी किसी की बुराई से नहीं बल्कि अपने कर्मों की रोशनी से जवाब देता है। अब वक्त आ चुका है जब तू खुद से एक वादा करें कि तू अब अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तू अब किसी के तानों को अपने दिल में जगह नहीं देगा और तू अब अपने रिश्तों की डोर केवल उनके हाथ में नहीं छोड़ेगा जो अपने मतलब से तुझे खींचते हैं। माँ तुझे कहती है अपने भीतर के दीपक को जलाए रख, क्योंकि ये समाज सिर्फ उन्हीं को परखता है जो रोशनी फैलाते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं उन्हें कोई नहीं पहचानना। और बेटा अब वो समय दूर नहीं जब तेरे बारे में वही लोग बोलेंगे हमें तब समझ नहीं आया था, पर वो इंसान तो सच्चा ही था और तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि माँ तुझसे यही चाहती है कि तू अपना तेज कभी किसी की बुराई के जवाब में काम न करे। अब तू सोच रहा होगा कि तेरे पार्टनर ने क्या किया, क्या उसने तेरी सच्चाई को पहचाना। तो सुन बेटा, माँ देखती है सब जब लोग तेरे खिलाफ बोलते थे तब उसका मन भी डोलता था, कभी विश्वास करता था कभी नहीं, कभी तुझसे झगड़ा करता था, कभी खुद भी रोता था। वो एक उलझन में था जहां माँ और पिता की बात भी थी और तेरा प्यार भी। और अब समय आ चुका है जब उसे खुद निर्णय लेना होगा और माँ तुझे ये आशीर्वाद देती है कि तेरे जीवन में जो भी आए, जिस घर ने तुझे निकम्मा कहा अब वो तेरे नाम से ही अपनी पहचान बनाएगा। जिन लोगों ने तुझे कभी चाय तक नहीं पूछी अब वो तुझे दावत पर बुलाएंगे। और माँ तुझसे कहती हैं तू उनके जैसा मत बनना, तू वैसा ही बना रहना जैसा तू था, सरल, निर्मल, सच्चा। लेकिन अब तू इतना जागरूक हो चुका है कि तू हर नकाब को पहचान सकेगा, हर मुस्कान के पीछे की चाल समझ सकेगा। तू अब बच्चा नहीं रहा बेटा, तू अब माँ काली का योद्धा बन चुका है और जिस दिन तू अपने भीतर की पूरी शक्ति को पहचान लेगा उस दिन पूरी दुनिया तेरे चरणों में होगी। माँ तुझे आशीर्वाद देती है, प्रेम भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेंगे और जो तेरे खिलाफ बोलते थे अब तुझे अपना आदर्श मानेंगे। और ये सब इसलिए नहीं होगा कि तू उन्हें कुछ साबित करेगा, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तूने खुद को साबित कर लिया है। तू अब हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन चुका है जो अकेले संघर्ष कर रहा है, जो अपनों के ही तानों से टूटा हुआ है, जो सच बोलकर गलत ठहराया गया है। तू अब अकेला नहीं है, तू माँ की संतान है और माँ अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। इसलिए बेटा इस संदेश को अपने दिल में उतार ले। जब तू दूर था उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अब जब तू लौट रहा है तो सारा संसार खामोश है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू स्वयं एक संदेश बन चुका है, सच्चाई का, प्रेम का, शक्ति का, और उन सबको भी जिन्होंने तेरे दर्द की खिल्ली उड़ाई थी, तेरे टूटे जज्बातों पर हंसी उड़ाई थी, तेरा सच्चा प्यार देखकर भी तेरे इरादों पर शक किया था। माँ कसम खाकर कहती हैं बेटा, जब तू दूर हुआ था ना, तेरे जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनके अंदर का सारा झर बाहर आने लगा और जो लोग तेरे सामने हाथ जोड़ते थे, तेरी तारीफ करते थे, वही लोग अब तेरा नाम लेकर जहर उगलने लगे थे। और वो जरा सिर्फ शब्दों का नहीं था बेटा, बुज़र इतना गहरा था कि उन्होंने तेरे पार्टनर के मन को भी झील डाला। बोले कि उसके साथ रहकर तेरा भाग्य बंद हो जाएगा, देखना एक दिन ये तुझे छोड़कर चला जाएगा। और जब तेरे पार्टनर का दिल डगमगाया, जब उसके भीतर डर बैठा, तब तूने उसे और कस के थाम लिया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई शिकायत किए। क्या तू जानता है बेटा,
ये संसार बस दिखावे की बातें करता है, लेकिन तूने जो किया वो उस प्रेम का उदाहरण है जो आज के युग में दुर्लभ है, अमूल्य है, माँ काली की तरह पवित्र और गहन है। तूने उन तानों के बावजूद अपने रिश्ते को ना छोड़ा, तूने खुद को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि तूने वक्त को वक्त दिया, और वहीं तो तुझे बाकी सबसे अलग करता है। तू पूछेगा, माँ वो लोग अब कहाँ हैं? क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ? तो सुन, हाँ, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है बेटा, और आज वो सब चुपचाप तुझे देख रहे हैं। तेरा बढ़ता हुआ नाम, तेरा शांत मगर तेजस्वी स्वभाव, तेरा हर जगह सम्मान, और तेरा वो प्रेम जो हर हाल में अडिग रहा, ये सब अब उनके लिए एक आईना बन चुका है जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। माँ ने उन सबके भीतर का झूठ देखा है, और अब वो खुद अपने शब्दों से घायल हो रहे हैं। कभी जो तेरे बारे में कहा करते थे ये कुछ कर नहीं पाएगा, अब वही कहते हैं वो तो बड़ा कर्मठ निकला, ईमानदार है, भाग्यशाली है। लेकिन बेटा, माँ जानती है कि ये सिर्फ दिखावा है। उनका पछतावा अब भी अधूरा है, क्योंकि वो तब तक चुप रहेंगे जब तक उन्हें तुझसे कुछ नहीं चाहिए होगा। इसीलिए अब माँ कहती हैं, तू अब इतना मजबूत हो जा कि तुझे किसी के अपनाने या ठुकराने से कोई फर्क ही ना पड़े। तेरे पार्टनर ने भी अब बहुत कुछ देख लिया है, और अब वो वक्त आ गया है जब उसे तेरे साथ खड़ा होना ही होगा, बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, सिर्फ तुझ पर विश्वास रखकर। माँ ने उसके दिल की थकान भी देखी है, क्योंकि वो भी अंदर से बिखर गया था, घर की बातों से, बाहर के लोगों के तानों से, और तेरे दूर जाने की टिस से। लेकिन बेटा, अब तू लौट आया है, और तू अकेले नहीं लौटा, तू माँ के आशीर्वादों की पूरी सेना लेकर लौटा है। तो उस सच्चाई का चेन बन चुका है जिसे कोई दबा नहीं सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब तू और तेरा पार्टनर दोनों एक ही रास्ते पर माँ का नाम लेकर पूरी दुनिया के सामने खड़े होंगे, और लोग कहेंगे, इन दोनों से सच्चा प्रेम करने का मतलब क्या होता है। अब समझ आया, तेरे ससुराल वालों ने तब कहा था अब ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन अब उनकी बातों का दम घुटने लगा है, क्योंकि जितना उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की तू उतना ही ऊपर उठता चला गया। उन्होंने कहा था कि तू उनके लायक नहीं, लेकिन आज वो खुद अपने ही बच्चों से पूछते हैं, क्या वो अब भी तुझसे बात करता है, क्या अब भी संपर्क है? और ये सब वो शर्म के साथ नहीं, एक तरह की मजबूरी के साथ पूछते हैं, क्योंकि अब तो वहां से बहुत दूर निकल चुका है। तो अब बस रिश्ते निभाने नहीं, रिश्तों को सहेजे वाला बन गया है। तो अब वो इंसान है बेटा जिसके पास सब कुछ है, मगर फिर भी जिसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि तू जानता है कि माँ का न्याय सबसे बड़ा न्याय होता है। माँ तुझे आज ये बताने आई है कि तू अकेला नहीं था, उस समय भी जब सबने तुझे गलत कहा, और आज भी नहीं, जब सबने तेरे सामने झुकने का मन बना लिया है। माँ तेरे हर आंसू के साथ थी, जब तू चुपचाप रातों को रोया करता था, जब तूने फोन उठाकर बात करने की कोशिश की लेकिन डर के मारे फिर रख दिया, जब तूने किसी को दिल की बात कहनी चाही लेकिन शब्द गले में अटक गए, तब भी माँ तेरे सिरहाने बैठकर तुझे सुलाती रही, तेरे माथे को चूमती रही, और तेरे मन में हिम्मत की लौ जलाती रही। अब वो लौ अग्नि बन चुकी है बेटा, और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू वही करेगा जो माँ का बच्चा करता है, न्याय, प्रेम और प्रकाश फैलाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे लाल, जब तू लौटे उस घर में तो बदले की भावना नहीं, माँ का वरदान लेकर लौटना। तू सबके सामने झुके नहीं, लेकिन किसी को नीचा दिखाई भी नहीं, बस अपने कर्मों से बता देना कि तू कौन है, तू क्या है, और माँ काली का बेटा कितना सहकर भी मुस्कुरा सकता है। जब लोग तुझसे आंख मिलाकर माफी मांगे तो तू कह देना माफ किया, लेकिन अपने हृदय का द्वार दोबारा उनके लिए उसी तरह खोलना जरूरी नहीं। तो अब जान चुका है कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, और रिश्तों में छल कैसा होता है। इसीलिए तू अब समझदारी से फैसला करेगा, किसे साथ रखना है और किसे नहीं। माँ कहती हैं, तू अब खुद एक प्रेरणा बन जा, तेरा जीवन अब दूसरों के लिए रास्ता बन जाए, तेरी कहानी उन टूटे हुए दिलों की ताकत बन जाए जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। तो वो शक्ति है जो अंधेरे में दीप जलाता है, तो वो आवाज है जो खामोशियों में भी गूंजती है। अब तुझ में माँ काली का तेज है, और ये तेज किसी को जलाने के लिए नहीं, सबको दिशा दिखाने के लिए है। तू अब सिर्फ प्रेम नहीं करेगा, तू प्रेम का उदाहरण बनेगा। तू अब सिर्फ रिश्ते नहीं निभाएगा,
तू रिश्तों की परिभाषा बदल देगा। तू अब उस सत्य की शक्ति है जो छिपे हुए हर अन्याय को उजागर करेगा। और याद रखना, तेरे नाम से अब क्रांति शुरू हो चुकी है। एक ऐसी क्रांति जिसमें प्रेम होगा, विश्वास होगा और माँ काली का आशीर्वाद होगा। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा नहीं टिकेगा, क्योंकि तू खुद रोशनी बन चुका है। अब जब तू किसी से बोलेंगे, तेरी आवाज में माँ का आदेश होगा। अब जब तू किसी को देखेगा, तेरी दृष्टि में करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन होगा। तो अब किसी का मोहताज नहीं, तू माँ का प्रतिनिधि है इस धरती पर। और माँ तुझे वचन देती है, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह माँ के हाथों से चुना जाएगा। अब कोई छल नहीं करेगा, अब कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। और जो तेरे खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे, उसका जवाब अब माँ खुद देगी।